अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्फिनिक्स नोट 10 प्ले के अंदर फ्री फायर का टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला हॉट 10 प्ले है और फ्री फायर को मैंने प्ले किया हुआ है। सबसे पहले अगर इस साइड की ग्राफिक्स की बात कर ली जाए, इस वक्त जो फ्री फायर के अंदर मैंने ग्राफिक्स सेलेक्ट की हुई हैं अल्ट्रा की ग्राफिक्स हैं। और सेट की स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो हेलियो G25 की चिप मिल जाती है। सेट के अंदर 6.82 इंचज़ HD प्लस का ही आपको LCD मिल जाती है। 2 GB रैम 32 GB की स्टोरेज है। फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है और इस सेट के अंदर आपको जेरो सेंसर भी मिल जाता है। मल्टी टच में ये सेट 5 फिंगर को सपोर्ट करता है, OTG को सपोर्ट नहीं करता। बैटरी सेट की काफ़ी कम है, इस वक्त मैंने चार्ज इसे नहीं किया हुआ, इसलिए जहाँ पर बंद हो गया वहीं पे वीडियो ख़त्म कर देंगे। अगर ना भी बंद हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 मिनट की वीडियो करेंगे, उससे ज़्यादा लंबी हम वीडियो नहीं करेंगे। और हमारे हाथ में AKM आ चुकी है। यहाँ पर हमें तलाश करनी है गाड़ी हमें मिल चुकी है। और अगर सेट की मज़ीद स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए, 6000 mAh की बैटरी मिलती है। बैटरी काफ़ी बड़ी दी गई है। अगर कैमरों की बात कर ली जाए तो बैक के ऊपर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें एक कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, दूसरा AI कैमरा है, जबकि फ्रंट के ऊपर आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। फ्रंट कैमरे के साथ भी आपको फ्लैश लाइट मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर सेट की प्राइस की बात कर ली जाए, 17,000 रुपये प्राइस है। 17,000 रुपये की प्राइस में मेरे ख्याल में ये सेट ओवर प्राइस नहीं, काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस है, क्योंकि 15,000 रुपये की प्राइस में आपको आईटेल की तरफ से आईटेल विजन 1 प्लस मिल जाता है, जो कि 3 GB रैम में है। उसके अलावा अगर आप क्यू की बात कर ली जाए तो 13,900 रुपये में आपको व्यू मैक्स प्रो मिल जाता है, जिसके अंदर 3 GB रैम है। परफॉर्मेंस उस सेट की भी काफ़ी अच्छी है। और अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं रेकमेंड करूँगा कि ये सेट लेने की बजाय आप वो सेट ले लें। 3900 mAh की बैटरी है उस सेट के अंदर। इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी है। बैटरी टाइम ज़्यादा अच्छा इस सेट के अंदर मिलेगा। और हतमी बैटरी का अभी मैं आपको कोई कन्फर्म नहीं कर सकता, क्योंकि इस सेट के अंदर मैंने 2 मरतबा PUBG को प्ले किया है। एक घंटा मैंने PUBG को प्ले किया है। इस सेट ने 12% बैटरी कंज्यूम की थी, मगर बाद में ये हुआ कि PUBG को मैं प्ले कर रहा था 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के अंदर इस सेट ने जो बैटरी कंज्यूम की थी सिर्फ 12% थी, फुल ब्राइटनेस के साथ और फुल वॉल्यूम के साथ। मगर बाद में जब मैंने मज़ीद आधा घंटा गेम को प्ले किया तो बैटरी उस सेट ने काफ़ी, यानी कि 20% के बाद बैटरी बहुत तेज़ी के साथ कंज्यूम कर रहा था, जिसकी वजह से अभी तक मैं कोई हतमी राय नहीं दे सकता कि इसका बैटरी टाइम कैसा है। वीडियो तकरीबन मेरे ख्याल में 2.5 मिनट की हो चुकी है और ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे अभी तक। अगर मुझसे पूछा जाए तो इस सेट को कम से कम मैं 17,000 रुपये की प्राइस में रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि 17,000 रुपये की प्राइस में इससे बेहतर डिवाइसेस आपको मिल जाएंगी। रेडमी की तरफ अगर आप Xiaomi का कोई सेट बाय करना चाहेंगे तो उसके अंदर आपको जो सेट मिल रहा है वो रेडमी की तरफ से आने वाला 9C है, जो कि काफ़ी हॉट सेलिंग रहा है। और उसके अंदर आपको हेलियो G35 की चिप मिल जाती है, काफ़ी अच्छी चिप है। इसके अलावा आपको तकरीबन 18,600 रुपये की प्राइस में टेक्नो की तरफ से आने वाला स्पार्क 6 मिल जाता है ऑनलाइन अगर आप बाई करते हैं तो। अगर वो प्राइस देखी जाए तो वो प्राइस भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर हमारी गाड़ी बच गई, मेरे ख्याल में ये गाड़ी ख़त्म हो गई है, फिर भी बच गई है, अच्छी बात है। और ट्राई करते हैं कि भाई चल जाए। जी हमारी गाड़ी बिल्कुल फंस चुकी है, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, गिर गई है। जी हम बाहर निकल के फाइट कर लेते हैं। अभी तक सेट की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। सेट के अंदर कोई लैग वगैरह का आपको सीन नहीं मिलता, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर एक बंदा आ चुका है और मेरे ख्याल में जा भी चुका है। जी बिल्कुल, एक बंदे को हमने किल कर लिया है। सेट की परफॉर्मेंस ठीक है, मगर फिर बात वही है कि 17,000 रुपये काफ़ी ओवर प्राइस है। मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा इस डिवाइस की प्राइस अगर आपने रखनी भी थी, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेट की प्राइस आप रखते जनाब 15,000 रुपये, जितनी भी आप ज़्यादा कर लेते, क्योंकि चिप इतनी कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं है। 17,000 रुपये की प्राइस में आपको इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला हॉट 9 मिल जाता है, जो कि 3 GB रैम 32 GB की स्टोरेज के साथ है। उसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है। बैक के ऊपर क्वाड कैमरा सेटअप है और काफ़ी अच्छा सेट है वो भी, इससे बेहतर है। तो भाई इस सेट को हम क्यों बाय करें, कोई एक रीज़न होना चाहिए। मगर जैसे ही मैंने टेक्नो की तरफ से आने वाला POCO 4 का मैंने फुल रिव्यू किया था, क्योंकि उस सेट के अंदर मुझे कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई थी कि वो इतना महंगा क्यों बाय किया जाए, इतना स्लो था जिसकी हद कोई नहीं है। मगर फिर भी कुछ भाई हैं जो बाकायदा
गालियाँ देते हैं और कहते हैं कि जनाब बहुत अच्छा सेट है, बहुत पावरफुल सेट है। और भाई को ये एक रीज़न मुझे बता दें किस तरीके से बेस्ट है। बाद से मैंने पूछा भी, भाई रीज़न बता दें किस मामले में ये बेस्ट है, मैं दोबारा सेट को चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो किसी मामले में भी वो सेट अच्छा नहीं लगा। 12,000 रुपये की प्राइस में आपको जनाब 3G डिवाइस मिल रही है, ना उसके अंदर कोई जो कैमरे अच्छे हैं, ना स्क्रीन रेजोल्यूशन अच्छा है, ना उसकी पावर कोई बेहतर है। तो भाई क्या रीज़न है कि उसको इतनी प्राइस में बाई किया जाए। मगर फिर भी बात कहते हैं कि भाई बेस्ट सेट है। भाई आप प्रमोटर होंगे, मैं किसी भी कंपनी का प्रमोटर नहीं हूँ, इसलिए जो मुझे बेहतर लगेगा, जो मेरे रिव्यू में पास होगा, मैं उसी को पास करूँगा। हर सेट को मैं रेकमेंड नहीं करता। और इसी तरह ये सेट पास है मेरी तरफ से, सेट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ ये है कि ये सेट ओवर प्राइस है, और थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस है। 17,000 रुपये काफ़ी बड़ी अमाउंट है। और वीडियो तकरीबन 5 मिनट की हो चुकी है, अभी तक आपने देख लिया कि सेट के अंदर आपको कहीं पर कोई लैग वगैरह नहीं नज़र आया। डिवाइस पास है मेरी तरफ से, मगर कीमत मेरी तरफ से बिल्कुल रिजेक्ट की जाती है कि भाई 17,000 रुपये की प्राइस में इस सेट को नहीं बाई करना चाहिए। तो ये थे आज की वीडियो में फ्री फायर का रिव्यू। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।